नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। डियर ई करस्पॉन्डेंस में आज हम ईमेल के फीचर्स को वन बाय वन देखेंगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल और एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है तो काइंडली आप जो है डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें। राइट डियर, चलिए ईमेल फीचर्स में सबसे पहला फीचर आता है इलेक्ट्रॉनिक। तो डियर इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोला गया? अगर मैं ईमेल की बात करूं तो ईमेल के लिए डियर आपको क्या चाहिए? आपको एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मेल जो है, बल्कि मेल का नाम ही क्या है? ईमेल। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो है यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो है यहाँ पर यूज़ होगा। आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रहता है, एक आपको कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, राइट। और फिर आप जो है वो मेल जो है कर सकते हैं, राइट। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों बोला गया है डियर? क्योंकि अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है और इंटरनेट कनेक्शन है, इट मीन्स आप अब बहुत सारी मेल्स भेज सकते हैं, बहुत सारी, कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो ये आपको कॉस्टिंग में बहुत कम पड़ती है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोलेंगे कि आपके लिए क्या है कि कॉस्ट लेस हो गया। जैसे आपके पास जियो का नंबर होता है तो कहता है अरे ये अनलिमिटेड है और फ्री है। फ्री नहीं होता डियर, वो जियो का नंबर लेने के लिए भी आपको कुछ कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी थी। आपके पास मोबाइल डिवाइस होनी चाहिए थी, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है, जिसके लिए आप कॉस्ट जो है पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कहें तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए कहेंगे क्योंकि अगर आप यहाँ पर मेल कॉस्टिंग लगाने जाएंगे तो ये बहुत ही आपको इफेक्टिव पड़ेगी, बहुत कम कॉस्ट की पड़ेगी। क्योंकि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और कंप्यूटर सिस्टम है और उस पर आप कॉस्ट लगा चुके हैं तो फिर आप यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेल जो है भेज सकते हैं। तो आप इसको कॉस्ट फ्री नहीं बोलेंगे, आप इसको कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो बोलेंगे। नेक्स्ट फीचर में हम यहाँ पे देख रहे हैं अटैचमेंट्स। तो डियर आपको पता है जब भी आप कोई मेल भेजते हैं, आप मेल के साथ जो है पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं, एमएस वर्ड अटैच करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप अटैच करना चाहते हैं तो आप मेल के साथ ईजिली अटैच कर सकते हैं, राइट। तो कोई भी फाइल है, आप अपना रिज्यूम भेजते हैं, कोई भी फाइल है तो आप अटैच करना चाहते हैं तो वो आप ईजिली अटैच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका मेल है तो ये जीमेल है, राइट। तो जीमेल में अब अगर सपोज हम कोई मेल कंपोज करते हैं, कंपोज मतलब कोई मेल हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टू मिलेगा, राइट। यहाँ पे आपका सीसी यानी कि कार्बन कॉपी, बीसीसी, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट लाइन, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप मेल लिख रहे हैं उसका जो शॉर्ट टाइटल होगा वो आप यहाँ पे देंगे। फिर उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा होता है यहाँ पे आप जो मेल की बॉडी है वो आप लिखते हैं कि मेल में क्या क्या लिखा जा सकता है, जो कंटेंट है वो आप रेडी करते हो। और यहाँ पे देखिए एक अटैचमेंट का बटन होता है, अटैच फाइल्स करके देखिए यहाँ पे आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है जहाँ पे भी वो फाइल स्टोर्ड है, डी ड्राइव में या सी ड्राइव, कहीं पे भी डी ड्राइव वगैरह में कहीं पे भी जहाँ पे स्टोर है तो वहाँ पे जाकर जो है आप इजीली जो है आप फाइल को अटैच कर सकते हैं। ये आपका अटैचमेंट का बटन होता है। इसी फीचर को यहाँ पीपीटी में बताया गया है कि आप मेल के साथ अगर कोई भी फाइल आप अटैच करना चाहें तो आप इजीली जो है अटैच कर सकते हैं अटैचमेंट्स में, ठीक है। वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इन सारी टाइप्स की फाइल्स को आप इजीली अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फीचर है स्पैम। स्पैम का मतलब होता है अनसॉलिसिटेड मेल्स। अनसॉलिसिटेड मतलब ऐसी मेल्स जो आपको अपने इनबॉक्स में नहीं चाहिए। जैसे मार्केटिंग की बहुत सारी मेल्स आती है, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया की बहुत सारी मेल्स आती है, आप उसको फिल्टर्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक स्पैम ऑप्शन होता है, या आप कह लीजिए कि जंक फोल्डर
फोल्डर आपने देखा होगा या स्पैम फोल्डर आपने मेल में देखा होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली कहूँ कि कैसा होता है, तो यहाँ पे हम फिर से आ जाते हैं जीमेल पे। तो जीमेल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पैम फोल्डर होता है। जनरली आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए जहाँ पे मैंने कर्सर लगाया हुआ है, कर्सर हैंड में जो चेंज हो गया है, ठीक है। इसको हमने हाइपर लिंक में भी पढ़ा था कि जब भी ये हमारा एरो वाला जो कर्सर है, वो कर्सर को कहीं ले जाओ हैंड में चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ स्पैम है, तो स्पैम में आप जाएंगे तो जो भी आपको ये लिंक्स दिखेंगी, ये आपकी अनवांटेड मेल्स हैं, राइट। अनवांटेड अनसॉलिसिटेड मेल्स हैं। और कभी अगर आपके इनबॉक्स में कुछ मेल्स बार बार आ रही हैं और आप चाहते हैं कि वो मेल्स आपकी बार बार ना आए, राइट, तो आप उस मेल पे क्लिक करके उसको यहाँ से आप उसको स्पैम रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट स्पैम आप कर देंगे तो वो जो फ्यूचर में उस आईडी से अगर मेल आएगी तो आपके इनबॉक्स में ना आके कहाँ आएगी, वो स्पैम फोल्डर में जाएगी, राइट। और आजकल सोशल मीडिया और प्रमोशनल के लिए, प्रमोशंस के लिए अलग से ही टैब दे दिया है जीमेल में। तो जो सोशल मीडिया से रिलेटेड, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह से रिलेटेड जनरली जो मेल्स होती है वो अलग टैब में चली जाती हैं, प्रमोशन से रिलेटेड अलग टैब में चली जाती हैं, राइट। तो ये स्पैम था। स्पैम मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डियर, तो याद रखिएगा अनसॉलिसिटेड अनवांटेड मेल्स को यहाँ पर स्पैम बोलते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पैकेजेस। पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस आपने देखा है कि कभी भी आप जब मेल यूज करते हैं तो आपको अदर फीचर्स मिलते हैं। जैसे मैसेंजर आपको मिलता है याहू मेल के साथ याहू मैसेंजर, रेडिफ के साथ रेडिफ बोल मैसेंजर, जीमेल के साथ जीमेल मैसेंजर, राइट। आपका मेल का एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक, उसके साथ आप मेल को रिलेट करा सकते हैं। एड्रेस बुक में जाकर आप एड्रेस सेव करा सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आपके पैकेजेस हैं जो अदर फैसिलिटीज आपको मेल के साथ मिल रही हैं, राइट। तो अगर आज की डेट में देखें, ये देखिए यहाँ पे ये एक जो आइकन बना है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो आपको दिख रहा है यूट्यूब, जीमेल, फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं गूगल प्ले देख रहे हैं, मैप्स देख रहे हैं, राइट, आप जी ड्राइव देख रहे हैं, कैलेंडर देख रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब पैकेजेस ही तो हैं जो आपको मेल के साथ मिल रहे हैं। अब आज की डेट में तो बहुत सारे पैकेजेस मिलने लगे हैं। हमारे टाइम पे जो हमने मेल करना स्टार्ट किया था 99-2000 में, तो बहुत कम पैकेजेस मिलते थे। अब ये देखिए, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आएगा। ये आपका क्या है, चैट बॉक्स यहाँ पे क्या है आपका अवेलेबल रहता है। अगर आप किसी से चैट करना चाहें तो आप इजीली जीमेल चैट पे आप चैट भी कर सकते हैं, राइट। ये देखिए चैट बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है। तो ये सारे, या आप फॉर एग्जांपल अगर कंपोज कर रहे हैं तो आप जब कंपोज कर रहे हैं और यहाँ पे ये देखिए जो कोई भी कंटेंट आप जो लिखेंगे, कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे, आप उसको बोल्ड, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये आपको एक टेक्स्ट एडिटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आपको टेक्स्ट एडिटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे फीचर्स आज की डेट में आपको मेल पे अलग से मिलते हैं जब आप मेल अकाउंट अपना ओपन करते हैं, राइट। सर्च बटन होता है जहाँ पे आप ओल्ड मेल्स को अगर सर्च करना चाहें, राइट। वैसे तो मुझे पता है आप में से बहुतों की हैबिट नहीं होगी कि टाइम पे आप मेल को अपने क्लीन करते रहें। आपका इनबॉक्स देखा जाए तो 2-3 हज़ार मेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे गार्बेज में सर्च करना तो खैर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मेल वालों ने अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई मेल सर्च करनी है, आपको मेल आईडी याद है, राइट, आपको मेल आईडी याद है। सपोज यहाँ पे मेरे मेल आईडी, अब मैंने ये सारी मेल आईडीज़ आ गई, राइट, या सब्जेक्ट लाइन याद है कि किस सब्जेक्ट लाइन के रिगार्डिंग या किस मेल आईडी से, तो आप अगर उसको यहाँ सर्च बटन के पास डालेंगे, ये जो आपका दिख रहा है सर्च बटन के पास डालेंगे, तो यहाँ पे सर्च बार में आपके वो लिखते ही वो सारी चीज़ें आपकी सर्च हो जाएंगी और सर्च करके वो दे देगा, राइट।
चलिए, तो ये सर्च फीचर की यहाँ पर बात हो रही थी। अब अगर हम बात करें तो इंटरफेस, इंटरफेस क्या है भाई? बिटवीन ईमेल प्रोग्राम एंड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। अब जहाँ पे जाकर आप मेल ड्राफ्ट करते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमने एक जीमेल का खोला हुआ है सॉफ्टवेयर, जीमेल को पहले वेब पेज में गए, वहाँ पे जीमेल लिखा और फिर हमने मेल ओपन किया, फिर हम यहाँ कंपोज पे जाते हैं, मेल लिखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। एक इंटरफेस है जहाँ पे जाके हम मेल को ड्राफ्ट कर सकते हैं, राइट। विदाउट इंटरफेस जो है काम नहीं किया जा सकता है, आपको एक इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि इंटरफेस क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर, ठीक है। अगर सिग्नेचर आपको एडिट करना है, सिग्नेचर क्या होता है, यहाँ पे आप स्कैन करके सिग्नेचर डाल दीजिए, खैर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सेटिंग्स में जाकर सिग्नेचर अपना ऐड कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी आप मेल लिखेंगे उसके नीचे ऑटोमेटिकली हर एक मेल के एंड में वो पोर्शन जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप अब जैसा सपोज हम सिग्नेचर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा दे रही हूँ। तो आप अगर जो है जाते हैं अपने मेल अकाउंट में जाते हैं, जैसे कि ये देखिए ये मेल अकाउंट है, तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाकर सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ सेटिंग्स में गए और सेटिंग्स में हम आ रहे हैं तो ये देखिए ऑलरेडी मेरे सिग्नेचर रिगार्ड्स पूजा श्री अग्रवाल, CS पूजा श्री अग्रवाल 9311005623 एडेड है, राइट। तो अब अगर मैं कोई भी मेल कंपोज करूं तो देखिए इसके एंड में यहाँ पे जो भी मैटर है उसके जो भी मैटर मैं लिखूंगी, कंटेंट लिखूंगी, उसके एंड में ऑटोमेटिकली जो है रिगार्ड CS पूजा श्री अग्रवाल और जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर भी जो है इजीली आप ऐड कर सकते हैं, मतलब कि ऑटोमेटिकली अपना नेम या कोई चीज़, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो सेंडर है वो अपना एड्रेस जो है वो ऑफिस एड्रेस जो है वो पूरा ऐड करना चाह रहा है, तो एंड में जाकर वो ये चीज़ ऐड कर सकते हो। ऑटोमेटिकली हर बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, राइट। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे मैं डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं कर रही हूँ। ये मेल में जो सिग्नेचर है ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट अलग होता है, डिजिटल सिग्नेचर जो हम यूज़ करते हैं उसका कॉन्सेप्ट अलग है, राइट। तो ये चीज़ आपको बाद में समझ में आएगी। लॉ में हम या तो इसके बारे में बात करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, PDF डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन पे प्रूफ लगाने के लिए एक अलग से हमारे पास DSC होती है। हमारे पास DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है जिसको हम इशू करवाते हैं। इसके लिए हमें अपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन, आधार, ID सब कुछ देना पड़ता है। उसके बाद गवर्नमेंट हमें DSC इशू करती है। उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, सिमेट्रिक कोडिंग सिस्टम जो है यूज होता है, राइट। उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कोडिंग सिस्टम बोलते हैं, राइट। तो वो हमारा वहाँ पे यूज होता है, एनक्रिप्शन टेक्निक होती है वो हमारी वहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं कर रहे, ये एक नॉर्मल कंटेंट आप कह सकते हैं कि आप हर एक मेल के एंड में कुछ ऐड कराना चाहे तो वो सिग्नेचर यहाँ पर आप जाकर मतलब फिल कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, वो हर एक मेल के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएगा, राइट। अब हम बात करें क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज में अभी मैंने आपको दिखाया था पैकेजेस में कि बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। गूगल ड्राइव भी मैंने आपको दिखाया था, ऐसे ही गूगल ड्राइव की तरह ड्रॉपबॉक्स भी होता है। तो बेसिकली ईमेल के साथ साथ आपको कुछ स्टोरेज स्पेस भी मिलता है जहाँ पे आप अपना जो सिस्टम का डेटा है, फाइल्स है, वो सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में क्लाउड में जाकर वो स्टोर हो रहा है, वो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई सर्वर है जहाँ पे डेटा जो है जाकर
स्टोर हो रहा है, बड़े बड़े सर्वर बने रहते हैं, राइट, उनमें जाकर जो है डेटा स्टोर होता है। हाँ, इसको क्लाउड स्टोरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, वो फाइल आप एक कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए उन फाइल्स पे आपका एक्सेस बना रहता है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, क्लाउड स्टोरेज बोलते हो, राइट। चेंजेस एट वर्क प्लेस, आज की डेट में फिजिकल वर्क प्लेस, फिजिकल मतलब क्या, अब आप ऑफिस जाते हो, अपने चेयर अपने टेबल पे बैठते हो, वहाँ पे एक आपको वर्क स्टेशन दिया जाता है, लेकिन जैसा कि आज की डेट में आप देख रहे हो कोरोना चल रहा है, तो वर्क जो है वर्क फ्रॉम होम जो है प्रेफर किया जाता है, तो लोग कैसे कनेक्टेड हैं, वो कनेक्टेड हैं कि जो मतलब कि जो क्लाउड पे वर्क स्पेस बना हुआ है, आप कह लीजिए, जहाँ पे अलग अलग जगह पे जो बैठा हुआ एम्प्लॉई है, जो अपने अपने अलग अलग घरों में बैठा है, वो वर्चुअल जो ऑफिस है, वर्चुअल वर्क प्लेस पर जाकर काम कर सकता है, ईजिली एक दूसरे से चैट कर सकता है, बात कर सकता है, फाइल शेयर कर सकता है, राइट। तो वर्क फ्रॉम होम की जो फैसिलिटी है वो भी यहाँ पर गूगल जो है वो प्रोवाइड करता है, उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर्स होता है। तो फ्लैक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉय जो है वो बिना फिजिकली ऑफिस जाए अपने घर से ही काम कर सकता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमें इस कोरोना के दौर में हमें पता लगी, और ये जो फीचर है वर्चुअल वर्क प्लेस, यही इस समय हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं फोल्डर्स की। तो आपको पता है डियर, ईमेल में अलग अलग फोल्डर्स बनाने का सिस्टम होता है। आप चाहें तो आप एक नया फोल्डर भी बना सकते हैं, वैसे तो आपको कुछ फोल्डर गिवन रहते हैं, जैसे इनबॉक्स हो गया जहाँ पे मेल्स आती हैं, ड्राफ्ट जो आपने मेल ड्राफ्ट करके जो फ्यूचर में आप भेजेंगे वो आपने रखी होती है, सेंड में जो मेल आपने भेजी होती है, आर्काइव में कुछ पुरानी मेल, जंक और स्पैम फोल्डर एक ही है, मतलब कि अनवांटेड अनसॉलिसिटेड मेल, जो मेल आप डिलीट कर देते हो कुछ टाइम के लिए ट्रैश में जो है सेव हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग फोल्डर हैं, और आप चाहें तो आप अपने मेल अकाउंट में अलग से भी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हर एक मेल अकाउंट में आप देखेंगे कि अलग से फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है। आप कुछ नए फोल्डर्स क्रिएट करना चाहें तो आप अपने, जैसा ICSI के रिगार्डिंग आप कुछ फोल्डर अपने नीड के अकॉर्डिंग, ये देखिए क्रिएट न्यू लेवल, यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे तो एक नया फोल्डर बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप फोल्डर क्रिएट करके अपनी मेल्स जो आई हैं वो अलग अलग फोल्डर पे रख सकते हैं, और आप अपने जो ईमेल है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से फोल्डर के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप ख़ास तौर पे किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो अलग अलग क्लाइंट्स के लिए भी अलग अलग फोल्डर्स बना सकते हैं, फीचर ईमेल में आपको मिलता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, राइट, उसको ज़रूर सुनिएगा क्योंकि उसमें मैंने CC और BCC के बारे में बताया हुआ है कि उसका कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक्स डियर।